अभियान में शामिल जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। दरअसल लुगू पहाड़ की तलहटी में नक्सलियों से मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग माझी उर्फ विवेक समेत 8 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 10 लाख का इनामी नक्सली और 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों के पास से 14 हथियार भी बरामद किए गए। इस अभियान को डाक बेड़ा के नाम से लॉन्च किया गया था, जिसमें कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, झारखंड एसटीएफ और जिला पुलिस बल के पदाधिकारी और जवान शामिल थे। इस दौरान अधिकारियों ने नक्सलियों से सरेंडर पॉलिसी के तहत मुख्यधारा में लौटने की अपील भी की। साथ ही सरेंडर नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। नक्सलियों से उनका सामना हुआ। हमारे कोबरा के जवानों ने, अधिकारियों ने बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए 8 नक्सलियों को इस मुकाबले में एनकाउंटर के दौरान मार गिराने में सफलता पाई है। उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। कुल 14 हथियार इस ऑपरेशन के दौरान अब तक सूचनानुसार प्राप्त हुए हैं। इसमें 4 इंसास, 1 SLR, 1 सिक्सर और अन्य देशी हथियार, देशी बंदूकें बरामद हुई है। अब मुख्यतः इस ऑपरेशन के दौरान झारखंड के इतिहास में सबसे पहली बार CCM रैंक के 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता को, कमांडर को मार गिराने में हमारे ट्रूप्स ने सफलता हासिल की है। झारखंड एक ऐसा जगह है, ऐसा एग्जाम्पल है झारखंड राज्य, जहाँ पर कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस का बहुत ही अच्छा समन्वय है। और उस समन्वय का ही रिजल्ट ये रहा है कि धीरे धीरे करके हम लोग पूरे राज्य को नक्सल मुक्त करने की दिशा में करीब करीब पहुँच चुके हैं। अरंडा की लड़ाई बचती है, तो वहाँ भी हम लोग को यही आह्वान रहेगा कि नक्सली सरेंडर करें। सरेंडर करेंगे तो पूरा का पूरा सरेंडर का लाभ मिलेगा। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां बलियापुर थाना क्षेत्र में अचानक गायब 4 नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया गया। मामले में पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि लड़कियों के गायब होने के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके साथ ही परिजनों ने बजरंग दल के लोगों को भी पूरे मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद बजरंग दल भी सक्रिय हुआ और अपने स्तर से खोजबीन शुरू की। बजरंग दल का कहना है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। बरामद नाबालिग चारों किशोरी को ट्रैप कर तस्करी करने की योजना थी। पटना के रास्ते इन लोगों को गुजरात ले जाने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले पुलिस और बजरंग दल के सक्रिय होने के कारण चारों नाबालिग की वापसी हुई है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी मामले में कार्रवाई की मांग की है। पूरा का पूरा हिंदू लड़की का ट्रैफिकिंग का मैटर है। यहाँ से कल शाम में 4:30 बजे के आसपास 4 हिंदू लड़की को 6-7 की संख्या में मुस्लिम लड़के लोग ने यहाँ से ट्रैफिकिंग करना था। उन लोगों को यहाँ से कहीं एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब सारी लड़कियां हिंदू लड़की नाबालिग थी। पहले उन लोगों को सिंदरी से पाथरडी दूसरा गिरोह ले गया, पाथरडी से फिर झरिया, फिर दूसरा आदमी ले गया, झरिया से धनबाद दूसरा गिरोह लेके गया और उन लोगों को धनबाद में रखा गया था। इसी बीच क्या हुआ कि इनके एक परिवार ने सक्रियता दिखा के एक परिवार ने बलियापुर थाना में केस दर्ज कराया और एक लड़की का मोबाइल ऑन था, उसी के माध्यम से वो लड़की रिकवर हुई। अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नाबालिग बच्चों का तस्करी होता है तो एक बहुत बड़ा अपराध होता है, उसको कहीं से भी छोड़ा नहीं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था, उनका आरोप है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो आरोप लगाया है तो कोई गलत नहीं लगाया है। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। जमुना के आस्था स्पेस टाउन में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों के साथ राज्यभर के क्षत्रिय समाज के लोगों में आक्रोश है। विनय सिंह के पिता की माने तो उनके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वे सभी के सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। साथ ही घर पर भी किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। उन्होंने विनय सिंह के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर जमीन विवाद का कुछ मामला नजर आ रहा है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सामाजिक आदमी थे, हम क्या कहेंगे। हम तो घर में रहते हैं, क्या दुकान में रहते हैं, हमको तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आना किसी से हम लोग आज तक बदझग हुआ। जहाँ रहते नहीं है तो शांति से रहें। ये लोग उनका साथी है। ये लोग से भी पूछ सकते हैं कि कितना सरल आदमी थे।
सीधा साधा, उसके बाद सामाजिक काम करना था और दुनिया का कोई काम नहीं था। कितनी फायरिंग? गन शॉट जो उनके हाथ से बंदूक मिली है, उस बंदूक में एक गोली चली समझ में आ रही है, और उसका खोखा जो था उसी में फंसा हुआ दिखा है हम लोगों को, और उसके अलावा उसमें 2 जिंदा कारतूस भी थे। इसमें बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, जो उसमें कुछ इंटरनल राइवलरी भी हो सकती है इनकी, कुछ लोग इसमें ज़मीन विवाद का भी कुछ एंगल बता रहे हैं। हम लोग सभी विषयों पे शादी की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, बैंड बाजे के साथ बारात भी निकलने वाली थी, लेकिन ठीक पहले दूल्हा फरार हो गया। लेकिन क्यों, बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले सुनील प्रजापति की शादी चतरा की रहने वाली युवती से तय हुई थी और शादी 20 अप्रैल को होनी थी, लेकिन बारात निकलने से पहले ही दूल्हा फरार हो गया। मामले में सुनील के पिता का कहना है कि लड़की की बहन को दुल्हन पसंद नहीं थी, इसीलिए उसकी बहन शादी रोकने के लिए सुनील को लेकर फरार हो गई। ऐसे डायरेक्ट है कि लड़की को हमारा बड़ा लड़की नहीं देखा था। तो लोग बोलता है 3 बार आए थे देखने। तो 3 बार गए थे, तो बड़ा लड़की है कि हमारा दिल्ली में रहती है ना, तो 11 तारीख को है कि आया था, तो नहीं देखा था। बाराती जाना था हमको, लेकिन देखिए ना लड़का गायब हो गया। उसके बाद हम भी दुकान बढ़ाने के बाद गए यहाँ से कि क्या बात है, क्या माजरा है। वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि लड़का को लड़की पसंद नहीं आ रहा। वहीं शादी टूटने से लड़की पक्ष वाले काफी निराश हैं। लड़की वालों का कहना है कि शादी की तैयारी में करीब 10 लाख रुपए खर्च हो गए। सारा अरेंजमेंट करते करते 9-10 लाख रुपया हो गया। 4 लाख तो नगद उसको गिन के दिए हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन के साथ भी हम लोग कल रात बहुत घूमे हैं। पूरा रेलवे स्टेशन, हाईवे, सब तरफ हम लोग ढूंढे कि मिल जाए कहीं। पुलिस हम लोग को बहुत साथ दी। मामले को लेकर लड़की पक्ष ने सुखदेव नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। शादी से ठीक पहले दूल्हा के भागने से लड़की वालों को ये चिंता सता रही है कि उनकी बेटी से अब कौन शादी करेगा। मामले को लेकर सुखदेव नगर थाने में भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। वहीं बात करें तो दूल्हे की तलाश भी है जो इस वक्त वो की जा रही है, ताकि दूल्हा जो है वो मिल सके, क्योंकि लड़की पक्ष की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई थी और बस लगन का मुहूर्त था और उसी समय 7 फेरे होने थे। लेकिन उससे पहले लड़का जो है बारात ले जाने के बजाय खुद ही फरार हो जाता। दूल्हा गायब है, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस मामले से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अगली खबर हजारीबाग से, जहां हजारीबाग की झील में डूबे युवक आलेख गौरव का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। 16 घंटे बाद भी रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल सकी। स्थानीय गोताखोरों के साथ चौपारण से आई विशेष गोताखोरों की टीम भी तलाश में जुटी है। घटनास्थल पर स्थानीय विधायक प्रदीप प्रसाद भी मौजूद है। हम लोग यहाँ पर आने के बाद अभी आधा घंटा हुई हम लोग यहाँ घुसने में। रात के समय है, कठिनाई तो हो गई और पानी का भी अवतार मतलब यहाँ बेसी है। पानी का अवतार मतलब यहाँ पर कुछ कम है, फिर आगे जाके 40 फीट प्लस बता रहा है। घास ये जो देख रहे हैं ये काटना है, शरीर को काटता है। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि जिस तरह से हम लोग और जगह भी निकालने का काम किए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जिस तरह से भी निकालने की कोशिश किए, हम लोग शव को निकालने का काम करें। देखिए प्रयास किया जा रहा है, जब तक आस है तब तक तो आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ देर और प्रयास करेंगे। अगर किसी तरह से हम लोगों की सफलता नहीं मिल पाती है तो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से फिर प्रयास किया जाएगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिन भर प्रयास करने के बाद भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ नहीं आ पाई। ये बहुत ही एक प्रश्नचिन्ह है यहाँ के शासन प्रशासन पर। 16 घंटा से भी अधिक के वक्त होने को चले हैं और आलेख गौरव का शव का अब तक पता नहीं चल सका है। बता दें कि अहले सुबह जो है नाव के साथ आलेख गौरव जो है इसी झील परिसर में पानी में समा गए थे और लगातार स्थानीय गोताखोर की मदद से
यह प्रयास किया जा रहा है कि उनके शव को जो है रेस्क्यू किया जाए, लेकिन सारे जो प्रयास हैं असफल नजर आए। बता दें कि देर शाम जो है हजारीबाग के चौपारण क्षेत्र से जो है एक विशेष गोताखोर को बुलाया गया है और उनके मदद से जो है यहाँ पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि अभी जो है घटनास्थल पर स्थानीय विधायक प्रदीप प्रसाद मौजूद है। इसके अलावा जो है जिला प्रशासन की टीम की बात कर ले तो वो भी जो है पूरे दिन जो है यहाँ पर इंतजार करते रही और अभी भी जो है उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि इन गोताखोरों का जो है प्रयास कब तक सफल हो पाता है और जो पानी में डूबे शव है उनका जो है रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि उनके परिजनों का जो है कहीं ना कहीं रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं एक मातम का लहर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेन के दौरे पर हैं। बार्सिलोना में प्रतिनिधिमंडल ने कैटेलोनिया के सांस्कृतिक विभाग की तरफ से संचालित बार्सिलोना के गावा संग्रहालय का दौरा किया। साथ ही फुटबॉल क्लब बार्सिलोना संग्रहालय भी गए। सीएम हेमंत और प्रतिनिधिमंडल ने एफसी बार्सिलोना की उपाध्यक्ष एलेना फोर्ड से मुलाकात की और उनसे झारखंड में खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने, युवा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और खेल बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए संभावित साझेदारी पर चर्चा की। रांची में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। पुलिस ने ईडी कार्यालय के बाहर कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाड़ी ने बीजेपी और आरएसएस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। फ्रीडम मूवमेंट की नींव रखने वाली पार्टी डरने वाली नहीं है। मुद्दों से भटका रहे सम्माननीय राहुल जी कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बंदरबाट मुल्क में चल रही है, जो लूट खसोट चल रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये भाजपा के द्वारा की गई सोची समझी साजिश है। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। ये फर्जी मामला है। पूरे मुल्क में हम जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे। कोडरमा के पूर्व सांसद और सीनियर कांग्रेस नेता तिलकधारी सिंह का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में 87 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। जिला कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। तिलकधारी सिंह कांग्रेस से कोडरमा लोकसभा से 2 बार सांसद रहे। 1984 और 1999 में वे लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। वे धनबाद विधानसभा से विधायक भी रहे थे। तिलकधारी सिंह के निधन के बाद कांग्रेस में शोक की लहर है। और हजारीबाग में रविवार को सड़क घटना में बीजीआर के कर्मी विकास कुमार राव की सड़क घटना में मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण और परिजन मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से शव को सड़क पर रखकर आंदोलन कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि अब तक किसी ने सुध नहीं ली है। घटना के विरोध में मृतक के रिश्तेदारों ने केरेडारी माइंस को बंद कर दिया और ट्रांसपोर्टिंग सड़क को भी जाम कर दिया। पंच मार करके सोच के लिए जा रहा था। उसी रास्ते में ही जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, इसी जगह से 200 मीटर तक ले उसको हाईवा अपने चपेट में लेकर के घसीटते हुए लेकर के गया था और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 24 घंटा हो चुका है, अभी तक कोई अधिकारी अभी तक ले वो अधिकारी कोई भी यहाँ पर सांत्वना के लिए भी नहीं आए हैं, मानवता भी दिखाने के लिए नहीं आए हुए। देख रहे हैं ये लोग अभी बैठे हुए हैं, बॉडी को यहीं पे रखे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और क्या हम लोग भी साथ में ही हैं कल से। क्या घटना घटी थी यहाँ पर? एक हाईवा चालक ओएसएल के ट्रांसपोर्टर द्वारा जो है हाईवा चालक द्वारा एक पांडु का विकास राम पिता तेतर राम का सड़क दुर्घटना हुआ, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। और खबर रामगढ़ से, जहां लोग कोडरमा से बरका काना जंक्शन तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को रांची तक चलाने की मांग कर रहे हैं। ट्रेन चलने से कोडरमा, हजारीबाग समेत रामगढ़ और बरका काना क्षेत्र के लोगों को रांची आने जाने में काफी सुविधा होगी। लोगों से बात की संवाददाता जावेद खान ने। रामगढ़ जिले के प्रमुख रेलवे जंक्शन बड़का काना रेलवे जंक्शन पर
यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम सीधे बात करेंगे। उनका कहना है कि कोडरमा से चलकर जो बरकाकाना तक पैसेंजर ट्रेन आती है और जो सिद्धवार में जाकर रुक जाती है उसे राजधानी रांची तक विस्तारित किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोग जो हैं खासकर जो स्टूडेंट है, किसान है, व्यापारी हैं, इसी ट्रेन के माध्यम से सीधे राजधानी रांची जा कर के अपना काम काज निपटा सके। मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिले के प्रमुख रेलवे जंक्शन बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम सीधे बात करेंगे। उनका कहना है कि कोडरमा से चलकर जो बरकाकाना तक पैसेंजर ट्रेन आती है और जो सिद्धवार में जाकर रुक जाती है उसे राजधानी रांची तक विस्तारित किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोग जो हैं खासकर जो स्टूडेंट है, किसान है, व्यापारी हैं, इसी ट्रेन के माध्यम से सीधे राजधानी रांची जा कर के अपना काम काज निपटा सकें। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। सिद्धवार में जाके रुकी रहती है, वो रेल मंत्री से आग्रह है कि वो सीधे राजधानी रांची तक जाए, जिससे लोकल यात्री को बहुत सुविधा है, खास करके स्टूडेंट जो छात्र रांची में जाके पढ़ाई करते हैं उनको सुविधा मिले, लोकल आना जाना डेली हो पाए। हम लोग भी चाहते हैं कि इस ट्रेन को रांची तक चलाया जाए, इससे हमारे कुली लोग को भी लाभ होगा। यात्री आना जाना करेंगे तो पैसा इनकम बढ़ेगी। कोडरमा पैसेंजर गाड़ी है जो सिद्धवार में रुकी रहती है, वो भी कम से कम रांची तक राजधानी जाना। क्या फ़ायदा होगा इसमें? स्टूडेंट प्लस में जितना भी यात्री हो सभी को फ़ायदा है। स्टूडेंट का खास करके जो लोकल है, जैसे कि जो आना जाना करते हैं, जिसके पास जो गरीब बिलोंग्स से फैमिली बिलोंग्स करते हैं। जंक्शन पर मैं हूँ और यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो कोडरमा बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन है जो सिद्धवार में खड़ी रहती है, उसे अगर राजधानी रांची तक विस्तारित कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बरकाकाना रामगढ़ जिले के लोगों को, खासकर हज़ारीबाग कोडरमा के लोगों को फ़ायदा होगा। सीधे रांची आसानी से कम पैसे में कम समय में पहुँच सकेंगे और उन्हें काफ़ी आसानी होगी। ऐसे में रेलवे मंत्रालय को कोडरमा बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन को राजधानी रांची तक विस्तारित करने की आवश्यकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। अब पलामू में हुनर की बिल्कुल कमी नहीं है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल पड़वा की रहने वाले पंकज को अपनी कार अपने हेलीकॉप्टर की शक्ल में तब्दील कर दी है। शहर में इस हेलीकॉप्टर वाली कार की डिमांड बढ़ गई है। लगातार महंगे दामों पर शादी समारोह में इसकी बुकिंग भी की जा रही है। तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसको हम यूट्यूब पर देखे तो उस तरीका का लगा कि इस तरह नया लुक है तो चलेगा, तो उसमें हम फिर बात किए यूट्यूब पर से नंबर निकाल के, तो उनका नाम मिथिलेश कुमार नाम हुआ और फिर बात हुआ, फिर गाड़ी फिर लिए वो मॉडिफाई करवाए। तो ये कौन सा कार को आप मॉडिफाई? ये कार है वैगनार। वैगनार को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये पूरी तरह से हेलीकॉप्टर जैसा दिख रहा है। पहली बार ऐसा देखे हैं आप लोग? हाँ, तो पहली बार में देखे हैं। खबर देवघर से, जहां चिलचिलाती धूप से श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रशासन ने सराहनीय पहल की है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेड लगाया गया है, जिससे दूर दराज के आने वाले भक्तों को धूप और गर्मी से राहत मिल सकेगी। वहीं श्रद्धालुओं ने भी प्रशासन की पहल की प्रशंसा की। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी तो जल्दी दर्शन हो जाते हैं, एकदम सुविधा सब बहुत अच्छा है। और पंडाल सब भी लगा है। अभी धूप ज़्यादा है, इसी कारण ये राहत मिलता है थोड़ा छाँव का, तो बहुत अच्छा है अभी यहाँ का सुविधा की बात है। क्योंकि बाबा का दरबार है, त्रिकालदर्शी बाबा का दरबार है और यहाँ तो देश के लोग हो या विदेश के लोग सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो श्रद्धा के कारण बहुत लोगों को गर्मी कम ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था किया है, इसके लिए प्रशासन बधाई के पात्र हैं।